नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 21 मार्च 2023 को चैत्र अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन दान करने से नौकरी व्यापार में तरक्की होती है और कुछ शुभ उपाय करने से मुश्किलें कम होती है। तो चैत्र अमावस्या इस बार मंगलवार के दिन है, इसलिए ये भौमवती अमावस्या कहलाएगी। मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए भौमवती अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस संवत की आखिरी अमावस्या भी है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या पर गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। दान करने से नौकरी व्यापार में तरक्की मिलती है। और इस दिन एक दिया कहाँ जलाएं कि मुश्किलें कम हो। देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी अमावस्या हो, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पितृदेवों के निमित्त एक सरसों के तेल का दिया जरूर जला दीजिएगा। दीपक के नीचे फूलों की पंखुड़ी रख दें तो सर्वोत्तम होगा। तो नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए इस अमावस्या पर आप वस्त्र, दूध, चावल का दान कर सकते हैं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर होती है, हर तरह से रक्षा होती है। मंगल दोष परेशान करे तब ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है और मुश्किलें कम होती है। इस अमावस्या के दिन तमाम तरह के आपको इसके बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं तो इस अमावस्या पर वो खास उपाय कौन सा है जिसको करने से आपके जीवन की हर परेशानी ही समाप्त हो जाएगी। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। एक बात हमेशा ही याद रखिए, अमावस्या के दिन अगर आप लोगों में खाने पीने की सामग्री देते हैं, चाहे आप एक चिप्स की पैकेट ही दे दें, तो भी यकीन मानिए आपके जीवन के ढेर सारे कष्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि इस अमावस्या पर खाने पीने की वस्तु का दान करने का विशेष विधान है और अमावस्या पर दान किया भी जाता है। वैसे भी हमारे धर्म में दान का बहुत महत्व है। अगर आपके जीवन में आपको लगे बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें एक साथ परेशान कर रही है, या फिर आपको संतान नहीं हो पा रहा है, तब ऐसे में संतान प्राप्ति के लिए, जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आटे की छोटी छोटी लोई बना लें और मछलियों को खिलाइए, किसी तालाब में डाल दीजिएगा। संतान प्राप्ति में जो बाधाएं हैं वो समाप्त होती है और जो मुश्किलें हैं जीवन की वो भी हल हो जाती हैं। इस दिन रोजगार से संबंधित परेशानियों से बचने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। जैसे आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आप चाह रहे हैं कोई व्यवसाय करें पर लोन पास नहीं हो पा रहा है, अब पूंजी तो चाहिए ही। आप चाहते हैं कि जीवन के जो रोजगार की परेशानी है वो समाप्त हो जाए, तब क्या करेंगे? जो व्यक्ति रोजगार के लिए प्रयासरत है उपाय वही करे। इस खूबसूरत सी अमावस्या की रात ये उपाय जरूर कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो आप जो व्यक्ति रोजगार के लिए प्रयासरत है, आप एक नींबू ले लें, बिल्कुल पीला सा खूबसूरत सा नींबू लीजिए। अब इसको अच्छे से साफ कीजिए और अपने घर के मंदिर में इस अमावस्या तिथि पर रख दें। रात के समय इस नींबू को अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार उल्टे हाथ से उल्टी तरफ उतार लें, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब इस नींबू को जो बेरोजगार व्यक्ति हैं 4 बराबर भागों में काटिए, यानी ऊपर से 4 बार कट कर लें। फिर एक किसी भी चौराहे या फिर सुनसान स्थान पे जाइए। आपका चेहरा पूरब साइड होगा और चारों दिशाओं में एक एक पीस नींबू का फेंक दें और बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। इसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। कई बार क्या होता है, आपके पितृदोष रहने से भी रोजगार की समस्या होती है। जीवन में अगर पितृदोष हो जाए ना तो वंश वृद्धि नहीं होता, रोजी रोटी की समस्या होती है, नौकरी नहीं मिलती, घर परिवार में सुख शांति कहीं खो जाती है। आप चाहते हैं कि यहाँ आपके जो पितृदोष है वो समाप्त हो जाए, पितरदेव प्रसन्न हो, तो इस अमावस्या के दिन आप पितृदेवों की प्रसन्नता के लिए एक खास उपाय करें। एक सरसों का तेल का दिया लें, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालें। अब इसको ले जाकर कहीं भी शाम के समय पीपल के नीचे रख दें, या फिर आप चाहें तो इस दीपक को आप किसी भी सुनसान स्थान पर भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप बड़े टाउन में रहते हैं, सुनसान स्थान नहीं है, तब ऐसे में आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आप इस दिए को रखें। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के बहुत सारे परेशानियां समाप्त हो जाती है।
अमावस्या तिथि को पीपल के भी खास टोटके किए जाते हैं। देखिए, अमावस्या के दिन अगर आपके जीवन में काल सर्प है दोष, या फिर किसी भी तरह का दोष है, तो आप अपने घर में पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। अमावस्या के दिन विशेष प्रयोग करने से तमाम दोषों से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात, आप चूंकि यहाँ पर इस दिन काले कुत्ते को या किसी भी कलर का कुत्ता आपके घर के आसपास है, तो एक रोटी, जो आपके घर में रोटी बनता है, सबसे पिछला रोटी लीजिए। याद रखिए, सबसे पीछे का रोटी, उस पर हक कुत्ते का होता है। अब इस रोटी पे एक बूंद सरसों का तेल दोनों तरफ लगाइए। ज़्यादा नहीं लगाइएगा, क्योंकि जानवर को तेल नहीं देना चाहिए, उसके रोए अलग हो जाते हैं। तो आप एक बूंद तेल लगाइए, कुत्ते को खिला दें। अगर आपके सामने ही खा ले तो फिर आपके जीवन के बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अमावस्या तिथि को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। माँ लक्ष्मी अगर प्रसन्न हो जाए तो जीवन के हर कष्ट ही समाप्त हो जाते हैं। करेंगे क्या? देखिए, आप अपने घर में ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर कोना, जहां आपका पूजा स्थान है, वहां पर एक घी का दिया तो जलाइए। और दिए में आप रुई की बाती मत लगाइएगा, इसमें आप लाल धागे की बाती लगाएं। और दिए में अगर आपके घर में केसर है तो डाल दें, नहीं है तो 2 लौंग डाल दें। आपके पास लौंग भी नहीं है तो काली मिर्च डाल दें। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और शनिदेव के दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। ये खास उपाय है, सिर्फ अमावस्या के दिन भी आप कर लेते हैं तो माँ की कृपा बनी रहती है। कभी कभी जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हुए भी कभी कभी रूठ जाता है भाग्य। धन आने वाला है लेकिन ऐन वक्त पे मिला नहीं। अब आप चाहते हैं कि धन योग बने, धन लाभ हो, आकस्मिक धन लाभ हो, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं तो उसका बेनिफिट मिले। तब अमावस्या के दिन एक उपाय करना चाहिए। 5 लाल फूल ले लीजिए, अगर गुड़हल का पुष्प हो तो अति अच्छा, और 5 दिया ले लें। अब नदी में 5 दिया और 5 लाल फूल पानी के नदी में आप छोड़ दें। इस उपाय से अमावस्या के दिन, ये विशेष उपाय है, और इस अमावस्या को अगर आप कर लेते हैं तो आपको जीवन में धन लाभ के योग बनने लगते हैं, प्रबल योग बनने लगते हैं। विशेष उपाय है, इसको करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके घर में बहुत सारी परेशानी है, अब पितृदोष बढ़ा हुआ है, अब आप चाहते हैं शांति हो, तो अमावस्या तिथि को अगर आप 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं तो शत्रु विरोधी भी समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में जो पितृदोष है वो भी शांत हो जाता है, क्योंकि पितर देवों की आत्मा तृप्त हो जाती है तिल मिले हुए जल को पाकर। और भगवान सूर्य तो साक्षात देव हैं, उनके सामने कोई भी अनुष्ठान करें तो वो हाथों हाथ लाभ देता है, धन की मुश्किलें दूर होने लगती है। तो छोटे छोटे उपाय तो होते हैं, पर ये उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आते हैं, आपके भाग्य को ही बदल देते हैं। अमावस्या के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप जरूर कीजिए और तुलसी के नीचे दिया मत जलाइएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन तुलसी का पेड़ नहीं छूना चाहिए। छूना तो पीपल भी नहीं चाहिए, लेकिन आप अलग से दिया जलाइएगा, जैसे कि जड़ वगैरह भी आपसे टच ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। धूप जो आपके घर में जैसे धूप देते हैं वगैरह दीजिए, और संभव हो तो कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। आपके लिए जो संभव हो वही करें, लेकिन अगर अमावस्या के दिन सिंपल सा उपाय करें तो फिर आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। और देखिए, अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तेज हो जाता है, जिससे मानसिक शारीरिक तौर पर हानि पहुंच सकती है। इसलिए अमावस्या के दिन देर तक मत सोइएगा, सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान वगैरह कर लें, तभी पितर प्रसन्न होते हैं। और इस अमावस्या को कोई भी अमावस्या हो, सुनसान स्थान पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, खासकर शाम के आसपास, रात के समय। और साथ ही स्त्री पुरुष संबंध आज के दिन ना बनाए। गरुड़ पुराण ये कहता है कि अमावस्या पर दैहिक संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान को जीवन में बहुत परेशानी भुगतनी पड़ती है। पितरों को समर्पित है,
ऐसे में अपनों से विवाद बिल्कुल भी ना करें और नशा तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी ना करें। और जब आप दिया जलाएंगे, जैसा हमने कहा कि बहुत जगह दिया जलाने का विधान है, लेकिन दीपक में आप एक काली मिर्च डालकर जरूर जलाइए। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होगी। लेकिन अगर आपको बार बार भय लगे तो फिर आप एक चुटकी पीली सरसों डालकर जलाइए, पूरे घर में दिखाइए। हर तरह की बुरी बाधाओं से, बलाओं से रक्षा होगी। हम आपसे विदा लेते हैं और घर के मुख्य दरवाजे पर दिया जलाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें।